सोना बड़ी खुशी खुशी 2 साल बाद अपने मायके जा रही थी अपने दोनों जुड़वा बच्चों के साथ। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये उसकी खुशी बस आज ही भर की है। सोना जैसे ही अपने मायके पहुंची, अगले ही दिन उसकी सास माला जी का वीडियो कॉल आया और फोन पर माला जी बच्चों को देखते ही चिल्लाना शुरू कर दी। हे राम, ये क्या हालत बना दिया इस कलमुही ने मेरे बच्चों को मायके ले जाकर। रोहन बेटा, जा अभी के अभी मेरे बच्चों को लेकर आ। माला जी तुरंत अपने बेटे रोहन से बोली। इतना सुनते ही सोना हैरान हो गई। माँ जी, ये क्या कह रही है आप? अभी कल ही तो मैं आई हूँ, पूरे 2 साल बाद, और आप आज ही आने को बोल रही है। हाँ तो क्या कहूँ, तेरे तो मायके वाले बिल्कुल देखभाल नहीं करते होंगे मेरे बच्चों की, और जाने के लिए पागल हुई रहती हो। अरे तेरे माँ बाप तो तुझे पूछते भी नहीं है। 2 साल हो गया तो मजबूरी में ले गए हैं। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही है आप? हुआ क्या है ये तो बताओ आप। अब सोना चिढ़ते हुए गुस्से में बोल पड़ी। असल में सोना जब अपने मायके गई तो सर्दियों का टाइम था। अगले दिन शाम को माला जी का वीडियो कॉल आया। फोन पर सोना माला जी को बच्चों को दिखा रही थी कि तभी माला जी की नज़र बच्चों की बहती हुई नाक पर गई। माला जी गुस्से में सोना से बोली, बहू ये क्या है, एक ही दिन में बच्चों को जुकाम कर दिया। माला जी इतना तेज और इतने गुस्से में बोली कि बेचारी सोना डर गई। नहीं माँ जी, वो असल में माँ जी आज आने जाने में ठंड लग गई, इसलिए जुकाम हो गया। बस इतना सुनते ही माला जी हाय तौबा मचाने लगी, चिल्लाने लगी। सोना तो डर गई कि ये अचानक माँ जी को क्या हो गया। घंटे भर भी नहीं बीता कि रोहन पहुंच गया सोना और उसके बच्चे को लेने। रोहन को देख सोना की माँ शीला जी गुस्से में बोली, बेटा ये क्या है, क्या तरीका है? अभी कल ही तो सोना आई है और आज तुम इसे लेने भी आ गए इतनी जल्दी। माँ जी मुझे नहीं पता, माँ ने कहा है बच्चों को लेकर आना है तो लेकर ही आना है। बस बेशक आप सोना को अपने पास रख लीजिए, मुझे बच्चों को ले जाने दीजिए। बड़ा ही बेरुखी से बोला रोहन। रोहन की बात सुन शीला जी भी गुस्से में बोली, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे तो सोना यह कैसे रहेगी? छोटे बच्चे हैं, उन्हें माँ की ज़रूरत पड़ती है। माँ जी वो सब मैं नहीं जानता, बेहतर होगा कि आप माँ से ही बातें कर ले। मुझसे तो उन्होंने जो कहा है मैं वही करने आया हूँ। रोहन की माँ के साथ ऐसी बेरुखी से बातें करते हुए देख गुस्से में बोली सोना, नहीं रोहन, मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम जाओ, माँ जी से बात मैं कर लूँगी। नहीं सोना, ऐसे नहीं, तुम्हें पता है ना माँ के बारे में, तो बेहतर होगा कि मेरे सामने ही बातें कर लो, या तो फिर मैं बच्चों को लेकर जा रहा हूँ। रोहन की बातों से शीला जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो माला जी को फ़ोन लगा कर कहती है, बहन जी ये क्या तरीका है, अभी कल ही आई है सोना और आप उसे आज ही बुला रही है, वो भी अचानक से। हुआ क्या है, कम से कम ये तो हमें बता दीजिए। अरे वाह बहन जी, गजब बात करती है, इसलिए तो मुझे आप लोगों पर भरोसा नहीं था। मुझे पता था कि मेरे बच्चे अगर नानी के यहाँ चले गए तो बीमार ही होकर आएंगे। देख लो 24 घंटे भी नहीं बीता, जुकाम हो गया, नाक मुंह से आ रही है, बच्चों की सांसें तेज तेज चल रही है। क्या देखभाल करेंगी आप? मुझे पता है ना इस समय बच्चों को कितनी तकलीफ होती है, इसलिए मैं अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहती थी। मुझे किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं है। माला जी की बात सुन शीला जी भी गुस्सा हो गई। वाह बहन जी, आप तो ऐसी बातें कर रही है जैसे हमारे घर बच्चे ही नहीं है, हमने बच्चे ही नहीं पाले हैं। मौसम ही ऐसा है, सर्दी खांसी जुकाम तो लगा रहता है, ऐसे कैसे लग जाएगा? शीला जी आप भी गजब बात करती है, आज तक मेरे घर कभी बच्चे बीमार नहीं हुए, आपकी चौखट लांघते ही बीमार हो गए। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ने वाली, आप अपनी बेटी को अपने पास रख लीजिए, मैं तो बच्चों को बुलाऊंगा। शीला जी तो इतने गुस्से में थी कि मन किया जाकर अभी अच्छे से माला जी को समझा कर आ जाए, लेकिन बेटी का ससुराल समझकर खून का घूंट पी के रह गई। सोना ना चाहते हुए भी मजबूरी में रोते हुए वापस ससुराल चली गई। शीला जी का मन मचोट के रह गया। माँ का दिल था, 2 साल बाद बेटी को देखा था, दोनों बच्चों को देखा था, कितनी खुशी हुई थी, लेकिन ये खुशी भी पल भर की थी।
क्या क्या सोचा था उन्होंने अपनी बेटी और बच्चों को लेकर। अभी तो जी भर के बच्चों को देखा भी नहीं था। जितना सोना रोती उतना ही शीला जी रोती कि जाने कैसे घर में मैंने अपनी बेटी की शादी करा दी। मजबूरी थी, कुछ कह भी नहीं पा रही थी, लेकिन माला जी के प्रति उनके मन में जो नफरत भरी कि शायद वो जिंदगी में कभी खत्म ही ना हो। शीला जी के मन में जो आया रोहन के सामने सब कुछ माला जी के लिए बोल डाली। रोहन भी अपनी माँ का लाडला ही निकला। उसकी नज़र में उसकी माँ हमेशा सही रहती, उसकी हर एक बात हर एक फैसला सही होता। इसलिए तो वो अपना दिमाग ही नहीं चलाता, उसका दिमाग भी उसकी माँ ही चलाती थी। वो जैसा कहती रोहन वैसा ही करता। फिलहाल रोते हुए बेचारी सोना वापस ससुराल आ गई। यहाँ पर कोई माला जी ने बच्चों की बहुत सेवा नहीं की। हाँ, बस उन्हें ये संतोष जरूर था कि मेरे बच्चे मेरे घर पर ठीक है, सुरक्षित है। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। इधर कुछ दिनों से सोना का फ़ोन नहीं आ रहा था तो शीला जी घबरा गई। बेटी को फ़ोन लगाकर कहती है, क्या हुआ बेटा, कहाँ बिजी हो गई हो, फ़ोन पर भी बात नहीं करती। काफ़ी थकी हुई सी आवाज़ में सोना ने कहा, माँ क्या बताऊँ, 2 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो गया है। एक तो घर के काम, ऊपर से इतनी बुरी तरह से बच्चों को जुकाम जकड़ा हुआ है कि एक चुप होता है तो एक रोता है, एक को आराम मिलता है तो एक फैल जाता है। और माँ जी बिल्कुल बच्चों को हाथ भी नहीं लगाती। अकेले मैं घर का काम भी करूँ, बच्चों को भी देखूँ, पागल हो गई हूँ मैं। लगातार चलते चलते बेटी का दुख सुनते ही जाने शीला जी के दिमाग में क्या आया। वो तुरंत ही सोना का फ़ोन काट देती है और माला जी को फ़ोन लगाकर गुस्से में बोली, बहन जी मैंने सुना बच्चे बीमार हो गए हैं। ऐसे कैसे बीमार हो गए, वो भी आपके घर में? आपके घर में तो बच्चों को सीख भी नहीं आती है ना। सारी बीमारी तो नानी के घर पर होती है, फिर आपके घर पर कैसे बीमार हो गए? आपने देखभाल में कमी कर दी क्या? ऐसे कैसे बीमार हो गए बच्चे? मुझे तो लगा यहाँ से बच्चे वहीं पर अच्छे हैं, सुरक्षित है, आपके पास सुरक्षा कवच है जो बच्चों को कभी बीमार ही नहीं होने देगा। फिर ये क्या हो गया? शीला जी की गुस्से भरी बातें सुन माला जी समझ गई कि ये मुझे ताने दे रही है। लेकिन माला जी भी भला क्यों दबने वाली, तुरंत ही बोल पड़ी, बहन जी मौसम बदल रहा तो बच्चों के ऊपर असर तो होगा ही ना, ये कैसी बातें कर रही है। वो माला जी आपके घर में जब बच्चे बीमार हो जाए तो मौसम बदल रहा, मौसम का असर है, और हमारे घर में जब बच्चे बीमार हो जाए तो लापरवाही, देखभाल नहीं हो पाती। मतलब आप जो कहे सही, हम जो कहे गलत। हम लड़की वाले हैं तो मतलब क्या आपके मन में जो भी आएगा आप बोलते जाएंगे? मैंने तो इसलिए अपनी बेटी को छोड़ रखा था कि शायद आप ज़्यादा देखभाल करती है, बच्चों के ऊपर एक आज भी नहीं आने देंगी। लेकिन जब बच्चे वहाँ भी बीमार हो रहे हैं फिर मैं अपनी बेटी को क्यों छोड़ूं? वहाँ पर नौकरानी बनने के लिए मेरा भी पूरा हक है। मैं माँ हूँ उसकी और बच्चे की नानी। जितना हक दादी का होता है उतना ही हक नानी का भी होता है, और मैं भी उसे बुला सकती हूँ। मैं अपने बेटे को भेज रही हूँ, मुझे मेरी बेटी को देखना है, कुछ दिन उसे अपने पास रखना है, इसलिए आपको भेजना ही पड़ेगा, चाहे प्यार से चाहे गुस्से में। अब तक आपने अपनी चलाई, लेकिन बस अब और नहीं। मैंने अपनी बेटी ब्याई है, बेची नहीं है। अब मैं सब समझ गई आप लोगों की नौटंकी। पहली बार ऐसा मिला था कोई जो माला जी से, जिसने ऐसे कड़क के उनसे बात की हो। पहली बार माला जी की बोलती भी बंद हुई थी, और फिर बोले भी तो क्या बोले। जिन बच्चों की बीमारी को लेकर वो काम के चक्कर में सोना को मायके से बुला लेती है, उसे कभी मायके रहने ही नहीं देती, ये कहते हुए कि हमारे बच्चे किसी और के घर में जाकर बीमार हो जाते हैं, अपने घर पर कभी बीमार नहीं होते, उन्हें एक छींक भी नहीं आती। लेकिन अब सही टाइम पर शीला जी ने उनकी क्लास लगाई थी तो भला माला जी क्या ही जवाब देती। और वैसे भी शीला जी को माला जी के जवाब का इंतजार भी नहीं था। उन्होंने तुरंत ही फ़ोन काट दिया और करीब 1 घंटे के अंदर में ही सोना के भैया भी आ गए। सोना भी माँ के कहे अनुसार तैयार होकर बैठी थी। भैया के आते ही तुरंत निकल गई। कहीं ना कहीं सोना भी समझ गई थी कि जितना दबेंगे उतना दबाया जाएगा, जितना डरोगी उतना ही डराया जाएगा, और जितना करोगी उतना ही कराया जाएगा।
तो इससे बेहतर है कि अपना फैसला खुद ही लो। अगर सही हो तो किसी से डरने की जरूरत भी नहीं है, चाहे वो माला जी हो या उनका लाडला बेटा रोहन। फिलहाल तो माला जी मुंह की ही तेज थी। जैसे ही सोना का भाई आया, सोना को लेकर जाने लगा, ना ही एक शब्द माला जी के मुंह से निकला और ना ही उनके लाडले रोहन के। दोनों ही माँ बेटे चुपचाप सोना को जाते हुए देखते रह गए। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।